और इसलिए आगे बढ़ते इधर बिहार चुनाव में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के सभी दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। बिहार चुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल भी मैदान में है। हमारी संवाददाता शिखा सलारिया ने तेज प्रताप यादव से खास बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है, हो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो खाली 5 ग्राम, हम उसी में खुशी मनाएंगे, परिजन पे असी ना उठाएंगे। लेकिन अगर न्याय की जगह अन्याय हो रहा हो तब अभिमन्यु बनना पड़ता है और चक्रव्यूह में अकेले आगे बढ़ना पड़ता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शायद इस इलेक्शन में अभिमन्यु की भांति ही अकेले आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव जी की। फिलहाल वो एक विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और लालू जी के बेटे भी हैं। आपको जो मैंने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया अच्छा लगा? हाँ, अच्छा। आपका हाथ कहाँ पड़ा जी? वो इसलिए क्योंकि आपने मुझे गुस्सा भी किया सुबह में, किया कि नहीं? मैं गुस्सा कहाँ किया? नो एंट्री हो गया था। प्रोटोकॉल है, थोड़ा पालन करना पड़ता है। जी। आपने जनशक्ति जनता दल बनाया, एक नया पार्टी है, इस बार 44 सीटों पे आप लड़ रहे हैं। क्या टारगेट है आपका? टारगेट कोई भी नेता लड़ता है तो उसका टारगेट क्या होता है? जीतना। कितनी सीटों का टारगेट है? देखिए, अब हम तो उतारे हैं 44, अब उसमें से देख लीजिए कितना आता है। लेकिन हमको जहाँ तक ये अनुमान है कि 30 आएगा सीट, 30 के लगभग। अभी फिलहाल आपने जो मैंने देखा आपकी लिस्ट भी, जो सीटें आपने जिस पर कैंडिडेट उतारे हैं वो मगध में भी हैं, मिथिलांचल में भी हैं, भोजपुर में भी हैं और कई ऐसी जगह पे आपने सीटें भी उतारे हैं। ऐसी जगह कुछ जगह जो नहीं उस तरीके का हमको लगा कैंडिडेट है कोई, तो हमने उसको वो कर दिया, ड्रॉप कर दिया। कई जगह आप ऐसी जगहों पे भी आप चुनावी रण क्षेत्र में लगातार आप कैंपेन में भी उतरे हुए हैं। मैंने देखा कि आपने ऐसी जगहों पे भी कैंपेन किया जहाँ पे राजद के भी सिटिंग विधायक है। आर पार की लड़ाई है इस बारी? आर पार की तो लड़ाई है, क्योंकि हम अकेले हैं और अकेले अपने दम पे हम सब चीज़ कर रहे हैं। किसी का सहारा नहीं है, किसी का छत्र छाया नहीं है, मात्र एक ही छत्र छाया है, कृष्ण का और महादेव का। संघर्ष, तो उनके आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। संघर्ष की राजनीति में आप कदम रख चुके हैं। ये एक संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और ना सिर्फ आपकी पार्टी के लिए, आपके तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी एक संघर्ष का आपने शुरुआत की है। तैयार है संघर्ष के लिए? क्या लगता है कितना लंबा संघर्ष होगा ये? संघर्ष नेता लोग का आजीवन चलते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक समय तक संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा, वो आजीवन आपका मरते दम तक संघर्ष है। जी। एक बड़े राज परिवार से आने के बाद अपनी खुद की पार्टी बनाना और आगे बढ़ाना एक अलग तरीके का संघर्ष होता है। देखिए, पार्टी संगठन बनाना और उसको चलाना, और एक परिवार में जब बहुत सारे लोग होते हैं और जो संगठन है एक परिवार की तरह हम लोग उसमें रहते हैं, सब अलग अलग उसमें मैं जिम्मेवारी देता हूँ, सब लोग जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। उसमें कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं, कुछ लोग दूसरे दल में भी चले जाते हैं, कुछ दूसरे दल के हमारे दल में भी आ जाते हैं। तो संगठन जो होता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन इसको हमको शुरू से आदत रहा है क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से आए हैं। इंस्पिरेशन किससे ली आपने संगठन की शुरुआत करने के समय? कौन आपका प्रेरणा स्रोत हैं? देखिए, इंस्पिरेशन तो हम तो अपने गुरु जिनको मानते हैं, अपने पिता को, उनसे इंस्पिरेशन है हमारा। लोहिया जी हैं जो वो फॉलो करते थे, उनको जेपी जी को फॉलो करते थे, तो हम भी उसी को फॉलो करके आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कल परसों एक बयान दिया, बड़ा बयान आपने दिया कि जनशक्ति जनता दल ही लालू जी की असली पार्टी, और आप कह भी रहे इंस्पिरेशन है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद हमें लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी है उनकी तरफ से। कौन नाराज है, नहीं नाराज है? हम तो चाहते हैं कि कोई नाराज ना हो, सब हम ही को दुखी कर देता है। क्यों? आपको कौन दुखी कर रहा है? जयचंद? अब जयचंद कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, जयचंद कर रहा हो या जो भी कर रहा हो। रोज आपके हम मुख्यारविंद से नया एक वर्ड सुनते हैं और काफी वायरल भी हो जाता है। जैसे जयचंद है, फिर आपने विशाला नाग बोला, लेकिन आप पत्ते नहीं खोलते हो, तो अब आप पत्ते तो खोल दो कि ये है कौन? जयचंद जो है वो जो जयचंद है उसका नाम नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो जिंदा हो जाएगा। हाँ, मुर्दा मैं चाहता जिंदा हो हूँ कि जाता है। बैक हैंड से उसको टारगेट करता रहूं।
हाँ, बनडमरू है वो। बनडमरू, अब ये तीसरा वर्ड आप दे हाँ, दिए। तीसरा वर्ड है। ये क्या है? बनडमरू मतलब डमरू लेके बजाएगा, झुनझुना लेके बजाते रहेगा, बनडमरू। कब तक बजाते रहेगा? मतलब राजनीति में लंबा दौर है, काफी समय हो गया उसको। देखिए राजनीति में आज है, कल नहीं भी रह सकता है, वो अलग का बात है। कोई कहीं भी जा सकता है, लोकतंत्र है, आज़ादी है सबको इधर उधर जाने का। लेकिन अब फिर घूम फिर कर उधर जाना वो अलग, हमारा लाइन अब अलग हो चुका है। आपका लाइन अब अलग हो चुका है, आप बता रहे हैं। आप कह रहे थे आपको बहुत लोग दुखी कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि भाई मुझे पार्टी से अलग करने के समय भी षड्यंत्र रचा गया। ये षड्यंत्र के पीछे भी क्या जयचंद ही है? सब तो जयचंद ही ना करेगा षड्यंत्र। हो सकता है उसके सुई बन के हम चुभ रहे होंगे जी। उसको दर्द हो रहा होगा। दर्द जो है क्या आपकी ख्याति से हो रहा है? हो सकता है। इनसिक्योरिटी हो रही है? हो सकता है कि जिस तरीके से मेरे सभाओं में भीड़ हो रहा है उसे चुभन हो रहा होगा लोगों को, और अच्छी बात है, चुभन होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात है तेज प्रताप जी, हम देख रहे हैं गहमा गहमी तो हो ही रही है और आप लगातार जो है टारगेट भी कर रहे हैं, लेकिन दो ऐसे क्षेत्र में देख रही हूँ, मढ़ौरा सुगौली, जहाँ पे आप ही के प्रत्याशी को समर्थन भी दे दिया गया है। इसका क्या राजनीति बड़ी अजीब सी है। देखिए सुगौली में क्या था कि वहाँ जो कैंडिडेट था जो वीआईपी का था वो रिजेक्ट हो गया जी। तब वो समर्थन दिया। अब क्या किया नहीं किया, सुगौली वाले से मैंने बात भी किया उससे, तो अब क्या मामला हुआ नहीं मामला हुआ वो तो बात का बात है। लेकिन अभी चुनाव चल रहा है। मढ़ौरा में भी आपको महागठबंधन ने समर्थन दिया? देखिए कोई कहीं से भी कहीं समर्थन लोग दे रहा है। अब महागठबंधन दे रहा हो सकता है कि लोभ दे रहा हो, तो इसका यही ना मायने लगाएगा कि महागठबंधन जो है मेरे सामने, मेरे दल के सामने कमजोर है। कमजोर है पूरे तरीके से, डरा हुआ है, हताश में है कि भाजपा को हम नहीं जीतने देना चाहते। क्या ये माना जाए कि भाजपा को हराने में आप भी सहयोग करेंगे उनका? क्या वो कह रहा है कि इसलिए हम आपको जो है जनशक्ति जनता दल को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम भाजपा को हराना चाहते हैं, भाजपा नहीं जीतना चाहिए, चाहे आपका पार्टी जो कोई भी हमारे सामने आएगा तो हम क्या करेंगे, लड़ाई से पीछे थोड़े भाग जाएंगे, हम तो उसको हराएंगे ही ना। जी। क्या ये माना जाए कि राजनीति में संभावनाओं की राजनीति होती है, चुनाव के बाद आप खुले रखेंगे अपने रास्ते, ऑप्शन ओपन रखेंगे और सरकार बनाने के लिए तैयार रहेंगे, एनडीए हो महागठबंधन? देखिए जब वैसा सिचुएशन आएगा तो कोई भी तैयार रहता है, चाहे महागठबंधन की सरकार बने, कोई भी हो। जब वैसा अगर ऑप्शन मिलता है तो सरकार का एक पार्ट बनने के लिए तो आदमी तो रेडी ही होता है ताकि पावर में रहे। पावर में रहेगा तो ही हम काम कर सकते हैं। लेकिन आप एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि दोबारा वापस नहीं जाऊंगा कभी, तो महागठबंधन में वापस जाएंगे ना? देखिए वो सिचुएशन जिस तरीके से बनेगा उस तरीका। महागठबंधन में जाने का ये मतलब थोड़े है कि हम अपने ब्लैक बोर्ड को छोड़ देंगे।